सीताराम पदाम्बुजो मधुकर हिममानसो लीयते सीताराम गुणानि सीताराम सुनामधामनितं तं सद्गुरुं संभजे नीलां श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामहं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतु राक्षसान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नामपदे इनके पदवंदन नासत हरिजो आय विराजी कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या मानुके तुम पद रजो तुम पीछे जो और है श्रोता है रस खान इनके सकल मनोरथ पूरे श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम की, श्री बाके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रसिक मुरारी उदारवती मत गजही उपदेश दियो। श्री रसिक
तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन कहा। दिव्य भोग आरती अधिक हर हूते श्री वृंदावन चंद्र श्याम श्यामा रंग भीने। मगन प्रेम पीयूष पयद परिचय श्री हरि प्रिय श्यामानंद बरो। भजन भूमि उद्धार कियो श्री हरि प्रिय श्यामानंद बरो। हाँ भजन भूमि उद्धार कियो रसिक मुरारी उदारती। मध्य गजनी उपदेश प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम रसिक परम भागवत श्री रसिक मुरारी जी महाराज का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री रसिक मुरारी जी अतिशय उदार थे। उदार नहीं, अतिशय उदार। उदार किसे कहते हैं? हमारे लौकिक जीवन में जो धन संपत्ति खुले हाथ से लुटाए उसे उदार कहते हैं। और कंजूस किसे कहते हैं? जो धन संपत्ति खर्च नहीं करता है, प्राण भले ही चले जाए लेकिन वो पैसा खर्च नहीं करेगा, उसे कंजूस कहते हैं। लौकिक जीवन में उदार और कंजूस की ये परिभाषा है। लेकिन भावराज्य में, भक्ति के क्षेत्र में कंजूस वो है जो अपना समय ठाकुर जी में नहीं लगाता। हम सभी को श्वासों में जीवन मिला है, और वो श्वासें हमारी हम वृथा कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो भक्ति की क्षेत्र से कंजूस कहा जाता है। और उदार कौन है?
जो मनुष्यों को भगवान के चरणों में जोड़े वो उदार है। उसकी श्वास रूपी संपत्ति को जो व्यर्थ में नष्ट हो रही है उसका सदुपयोग करना सिखा दे। त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास सम नाही। सो श्वासा सीता राम नाम बिनु जाई। सो श्वासा सीता राम नाम बिनु जाई। तो जो इन श्वासों को श्री ठाकुर जी के चरणों में मोल्ड कर दे, जोड़ दे, वो उदार है। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो भगवान की कथा कहते हैं उन्हें उदार कहा गया, सबसे बड़ा दानी कहा गया। दान पैसे का भी होता है, संपत्ति का भी होता है, जमीन का भी होता है, हीरे मोतियों का भी होता है। लेकिन भागवतकार कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जो भगवान की कथा का गायन करते हो सबसे बड़े दानी है, क्योंकि वो मनुष्य की मनोवृत्ति को ठाकुर जी में लगा देते हैं। बस ये सबसे बड़ी बात है। सत्संग का ध्येय यही है। अनादिकाल से हमारा मन बिखरा हुआ है, उस बिखरे हुए मन को एकत्रित करके ठाकुर जी के चरणों में लगाना है। इसलिए इस उदार शब्द का प्रयोग भक्तमाल में कई जगह आया है। कृपण पाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं हो। सहस्वास उपदेश करी जगत उदाहरण यतन कियो। श्री नाभा गोस्वामी जी जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य जी को कहते हैं ये कृपण पाल है। कृपण माने कंजूस, कंजूसों उनका पालन करने वाले हैं। यानी जो अपना समय ठाकुर जी में नहीं लगाते उनको किसी तरह से श्री ठाकुर जी में लगाया, यही कृपण पाल है। कहते कृपण पाल कौन होगा? जिसमें करुणा होगी, जिसमें दर्द होगा, जो दूसरे की पीड़ा को समझता होगा, जिसे दूसरे के दर्द का एहसास होता है। इसलिए कृपण शब्द के साथ श्री नाभा जी ने करुणा समुद्र शब्द जोड़ा। श्री नाभा जी श्री रामानुजाचार्य जी में करुणा नहीं थी, करुणा के समुद्र थे। जहां करुणा होती है वहां पात्रता नहीं देखी जाती है, वहां सामने वाले की तरफ नहीं देखा जाता है, वहां तो अपने द्वारा ही उसका हित किया जाता है।
जहाँ करुणा होती है वहाँ पात्रता नहीं होती है। यमुना जी के किनारे कितना कचरा रहता है, लेकिन जब सावन भादों का प्रवाह आता है तो क्या वो प्रवाह कहता है कि ये कचरा नहीं हटाऊंगा, ये कचरा नहीं हटाऊंगा, पूरे तटों को स्वच्छ कर देता है। ऐसे महापुरुषों में जो करुणा है, वही करुणा हमें ठाकुर जी के चरणों में, हमारी योग्यता नहीं। कृपण पाल करुणा समुद्र, रामानुज सम नहीं बियो, वैकुंठ में भगवान श्री लक्ष्मी जी के साथ विराजे हैं तो भगवान अत्यंत उदास थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, जय जय आज इतने उदास क्यों हैं आप? वैकुंठनाथ बोले, देवी मैंने जीवों को मनुष्य बनाया कि वो भजन करके मेरे धाम में आ जाए, लेकिन तो सब नरक में जा रहे हैं। बस मैं जब यहां से जीवों की दुर्दशा देखता हूं तो मुझे बहुत कष्ट होता है। तो लक्ष्मी जी कुछ नहीं बोली, लेकिन पीछे शेष जी थे। शेष जी आगे आए, चरणों में प्रणाम किया, कहा, जय जय मैं आपके इस कष्ट को दूर, आपकी आग्रह हो तो करूं। बोले, हाँ हाँ मुझे बड़ा कष्ट है, आप दूर कर सकते हैं तो करो। शेष जी बोले कि ठीक है, मैं पृथ्वी में जाता हूं, पृथ्वी लोक में जाता हूं और पृथ्वी के जीवों को आपके चरणों में लगाऊंगा। जो बहिर्मुख हैं उन्हें मैं आपके सम्मुख करूंगा। भगवान ने कहा, अच्छा तो जाओ। तो शेष जी ने कहा कि जय जय एक प्रार्थना है कि मैं जिस जीव को हाथ पकड़ के आपके चरणों में डाल दूं, उसके बारे में देखना नहीं किसने क्या किया है, उसे स्वीकार कर लेना। और वही शेष जी श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में धराधाम में आए और अगणित जीवों को श्री भगवान के चरणों में जोड़ा। तो कृपण का तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति अपने समय को भगवान में नहीं लगाता, उसके समय को भगवान में लगाना ये उदारता है। समय जो भगवान में नहीं लगाता, श्वासें भगवान में, वो कृपण है। यहाँ रुपए पैसे धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के कृपण का अर्थ अलग है। इसलिए संतों की इतनी महिमा गाई गई। संत जीवों के स्वभाव में परिवर्तन करते हैं, प्रकृति में परिवर्तन करते हैं। अनादिकाल से जो जीव भवाटवी में भटक रहा है, इधर जन्मो इधर मरो, फिर जन्मो फिर मरो, फिर जन्मो फिर मरो, उससे जीव को बाहर निकालता है। यहाँ नाभाजी महाराज श्री रसिक मुरारी जी के परम पावन चरित्र में श्री रसिक मुरारी जी को अति उदार कहते हैं। केवल उदार नहीं कहा, उदार के साथ अति शब्द जोड़ दिया। क्यों? महापुरुषों का कोई शब्द बड़े सोच समझ से रखा जाता है। हर शब्द की अपनी एक ऊर्जा है, एक कैपेसिटी है, उसकी सामर्थ्य है। अति शब्द क्यों जोड़ा है? उसका उत्तर अगले 2 शब्दों में ले लेते हैं। पहले प्रश्न हुआ, फिर वही उत्तर है। महापुरुषों ने जितनी रचनाएं की उन्हीं में उत्तर है।
नाभाजी महाराज कहते हैं ये अति उदार इसलिए है कि लोगों ने तो मनुष्यों को भगवान के चरणों में जोड़ा, लेकिन रसिक मुरारी जी ने तो एक उन्मत्त हाथी को जो मदिरा पिए हुआ था उसे भगवान के चरणों में लगा दिया। पशुओं में भगवान के चरणों में लगाने की परंपरा यहां से प्रारंभ हुई। मनुष्य तो विवेकवान है, लेकिन पशु विवेकवान नहीं है। मनुष्य को पता होता है ये अच्छा है बुरा है, लेकिन पशुओं को नहीं पता होता है। विवेक की मात्रा न होने से ही तो पशु है वो। और ऐसे को भगवान के चरणों में लगा देना, कहते हैं उदारता की एक सीमा है। रसिक मुरारे उदारोती, मत गजही उपदेश दियो। ऐसा हृदय कैसे बनता है बताओ? ये सारा हृदय का खेल है। इस चट्टान के शरीर के कठोर हृदय इतना कैसे द्रवीभूत हो जाता है? दूसरे के दुख उसके हृदय में कैसे झलकने लगते हैं? नाभाजी कहते हैं इसके लिए एक ही विकल्प, एक ही प्रक्रिया है। तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन कहा। एक ही विकल्प है। जिनका ऐसा हृदय है उनके चरणों में समर्पण हो जाए। समर्पण पूरा हो, तन से हो, मन से हो और धन से हो। श्री रसिक मुरारी जी का समर्पण जो संतों में था वो अद्भुत था। कैसे अद्भुत था? तो नाभाजी कहते हैं कि श्री ठाकुर जी से भी ज्यादा सम्मान संतों का ही करते थे। ठाकुर जी की जैसे नित्य श्रृंगार आरती होती है, ठाकुर जी को नित्य प्रति भोग पधराया जाता है, ऐसे संतों का भी आप नित्य करते हैं। अधिक हरहूते हिय महा, अधिक दिव्य भोग आरती, दिव्य भोग अधिक हरहूते हिय महा, अधिक हरहूते हिय महा। वैकुंठ में भगवान एक विशेष सभा रोज बुलाते हैं। रोज इतनी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान रोज अपने पार्षदों से बुला करके ये महत्वपूर्ण बात कहते हैं। भगवान कहते देखो तुम मेरी कितनी भी सेवा करो, लेकिन यदि मेरे किसी भक्त को तुमने कष्ट दिया तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। ये बात रोज कहते हैं भगवान। जब तुम किसी भक्त को कष्ट देते हो, मेरे जन को कष्ट देते हो, तो ऐसा है चरणों में फूल चढ़ाना और गले में भाला मारना। इसलिए अत्यंत सावधानी रखना। मेरे जन का
मेरे सेवक का, मेरे भक्त का कभी कोई अपराध ना बन जाए। पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि श्री धाम वृंदावन में भले माला कम हो, पाठ कम हो, कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी भक्त का अपराध मन से भी ना हो। मानत सुख सेवक सेवकाई। श्री ठाकुर जी को सुख इसी में मिलता है जब किसी संत के प्रति हमारे हृदय में भगवान से भी ज्यादा भाव होता है। संत भगवान नहीं है। अगर संत भगवान हो जाएंगे तो भगवान की लाइन लग जाए, लेकिन हमारा जो भाव हो ऐसा हो, तो जो हृदय की स्थिति बनती है वो तभी ऐसी बनती है जैसे रसिक मुरारी जी की बनी। एक पशु को भी वो विमुख नहीं देखना चाहते हैं, एक पशु को भी ठाकुर जी के चरणों में लगाना चाहते हैं। श्री रसिक मुरारी जी के गुरुदेव का नाम श्री श्यामानंद जी था और श्री श्यामानंद जी के गुरुदेव का नाम श्री हृदयानंद जी था। श्री श्यामानंद जी के हृदय में जब ठाकुर जी की प्राप्ति की इच्छा हुई तो श्री धाम वृंदावन आए और पूज्य श्री हृदयानंद जी के चरणों में अपने आप को समर्पित किया। दीक्षा ली। हृदयानंद ने शिक्षा दी कि तुमने दीक्षा ली है, इसका मतलब है तुम्हें एक सेवा ठाकुर जी की करनी है। एक सेवा का तात्पर्य कि वो मुख्य सेवा आपकी होगी, और सेवा तो गौर वो मुख्य होगी। भगवान मैं क्या सेवा करूं? श्यामानंद ने पूछा। हृदयानंद ने कहा कि प्रतिदिन प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में श्री सेवा कुंज जाकर के वहां सोहनी सेवा किया करो। एक सेवा तुम्हारी प्रमुख है। और श्यामानंद जी ने गुरु जी की आज्ञा शिरोधार्य की। सिरधर आयस सिरधर करिए तुम्हारा सिरधर परम धर्म यह नाथ हमारा। और दूसरे दिन से श्यामानंद जी सोहनी सेवा करने, बुहारी सेवा करने लगे। ठीक 4 बजे सेवा कुंज पहुंच जाते हैं और सेवा प्रारंभ कर देते। हमारे एक संत परिचित थे, वो कथा सुनने आते राम जी भाई सत्संग भवन में, तो कहते थे महाराज जी हम जब वृंदावन में पहली बार आए घर से भाग के, तो हमें कुछ साधुओं का पता ही नहीं था कि कैसे क्या, और कई दिन के भूखे थे, कई दिन के भूखे थे। तो छठी कड़ा की तरफ से वृंदावन में प्रवेश किया। तो एक अंग्रेज मंदिर दिखाई पड़ा हमको। हमने सोचा चलो इसी में जाकर के कहीं रोटी मिल जाए, भूखे थे कई दिन से। तो उसमें जाकर एक व्यक्ति से मिले, बोले भैया हमें भोजन की आवश्यकता है, भोजन मिल जाएगा? उसने कहा यहाँ के व्यवस्थापक से मिलो। व्यवस्था के पास वो ले गया
उन्होंने कहा कुछ काम करोगे? बोले हाँ। क्या काम करोगे? बोले जो आप कह दोगे। बोले हमारे यहाँ मंगला आरती होती है 5 बजे, तो 5 बजे के पहले पूरे परिकर में बुहारी लगा दोगे? पूरे परिसर में? बोले बाजी जवान शरीर था, और मैंने कहा हाँ लगा दूंगा। तो मुझे पूरे परिसर में बुहारी लगाने के लिए रात्रि में 12 बजे अपनी सेवा प्रारंभ करना। तब मैं 4 घंटे में पूरे परिसर में बुहारी लगा। मैं पहले दिन से मैं डट गया, महाराज बुहारी सेवा करने लग गया। रात्रि में 3-4 लोगों की और ड्यूटी थी। मैंने उनसे कहा तुम सो जाया करो, तुम्हारा काम मैं करूँगा। वो बड़े खुश हुए, अच्छा मिला भाई। उनको तो परिसर साफ चाहिए, किसने की इससे बताए। वो सब सो जाते हैं, मैं अकेले करता। मुझे बड़ा सेवा में सुख मिलता है। वो कहते थे भाई मुझे सेवा में सुख मिलता है, मैं रोज ऐसे ही करता और अपनी सेवा करने के बाद फिर आराम करता। एक दिन की घटना बताई कि एक दिन महाराज क्या हुआ, नींद तो लग गई। मैं 12 बजे उठा ही नहीं, मुझे नींद लग गई। मेरी आंख खुली 3 बजे। अरे राम, आज तो सेवा छूट गई, अब क्या होगा? तो बोले मैं दौड़ा कि जल्दी जल्दी थोड़ा तो काम कर लूं। वहां गए तो क्या देखा, झाड़ू अपने आप चल रही है, अपने आप। अरे मैंने कहा झाड़ू लगाने वाला तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है, सोनी लगू कौन है? समीप से देखूं। जब मैं समीप में आया तो झाड़ू तो खड़ी हो गई, लगाने वाला गायब हो गया। किसने लगाया बताओ? स्वयं ठाकुर जी उनके कार्य को करने लग गए। कितने ऐसे प्रसंग आते हैं जहां भक्तों के कार्य को स्वयं ठाकुर जी करते हैं। तो श्री श्यामानंद जी सेवा कुंज में भावपूर्वक सोहनी सेवा करने लगे। और आपको पता है कि व्यक्ति जिसका चिंतन करता है, मनन करता है, उसका रूप एक दिन हृदय में आ जाता है। आप पैसे का रोज स्मरण करो तो पैसा हृदय में आ जाएगा। आप किसी संबंधी का रोज स्मरण करो तो उसकी छवि अंदर आ जाएगी। आप किसी स्त्री का स्मरण करो तो अंदर आ जाए। कुछ भी है जिसका आप मनन चिंतन करोगे वो आपके अंदर आ जाएगा। तो सेवा कुंज की उस भूमि में किसका स्मरण करते? श्री राधा रानी। बोलिया जी मैं लायक नहीं हूं, लेकिन क्या कभी आपका दीदार होगा? और ये कछु भावत नहीं, और ये कछु भावत नहीं। हाँ रज दीजे अपनो कर लीजे किशोरी मोही, किशोरी मोही, किशोरी मोही। खग मृग पंछी जिया ब्रज में, खग मृग खग मृग पंछी जिया ब्रज के,
चरण शरण रख लीजे, अपनो कर ली किशोरी मुनि। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, महल टहलनी की अपनो कर किशोरी मुनि। अपनो कर लीजे किशोरी मुनि। और हृदय से व्यक्ति पुकारता है तो सीधी आवाज प्रिया जी के कानों में जाती है, ठाकुर जी के कानों में जाती है। जब तक किसी का भी आश्रय जीवन में रहेगा तब तक हृदय से आवाज नहीं निकलती। वैराग्य का तात्पर्य यही है, आश्रय छोड़ना। ये दाल नमक छोड़ना वैराग्य नहीं है, आश्रय छोड़ना। और जिस दिन आश्रय छूट जाएगा उस समय जो करुण क्रंदन होता है वो सीधे ठाकुर जी के कानों में पहुंचता है। जब लग गज निज बल बर तो, जब लग गज हाँ नेक सधो नहीं काम, निर्बल के बलराम सुनीरी मैंने। यहाँ निर्बल का तात्पर्य वो नहीं जिसके पास खाने पीने को ना हो, या जिसके पास शरीर में बल नहीं, निर्बल का बल। और संसार में ठाकुर के सिवा किसी का बल ना हो, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, राम रूप स्वाति जलद चातक तुलसीहा। निर्बल के बलराम सुनीरी मैंने, अपोबल तपोबल और बाहुबल, जब तक ये बल रहेंगे नाम नहीं आएंगे। अपनों का बल, हाँ उतना बड़ा हमारा परिवार है। तप का बल, अरे मैं 5 साल तक खड़े रह सकता हूँ, मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, ठाकुर नहीं आएगा, दुनिया नहीं जाएगी। बाहुबल, मेरे में 10,000 हाथियों का बल है। और चौथा बैंक बल, धन बल। जब तक इनका आश्रय रहेगा कभी गोविंद के कान में आवाज नहीं जाएगी। इनको मन से हटाना पड़ेगा। अपोबल तपोबल और बाहुबल,
सूर किशोर कपाते सब बल, हारे को हरिनाम, निर्मल के सुनीरी मेरे, सुनीरी मेरे निर्मल श्यामानंद जी की आवाज प्रिया जी के कानों में पड़ गई है और प्रिया जी ने मन बना लिया किसी दर्शन देना है। जब सच्ची चाय होती ना तो 3 महीने नहीं लगते हैं, 3 साल नहीं लगते हैं, 3 जन्म नहीं लगते हैं, 3 मिनट में काम होता है। प्रिया जी ने मन बना लिया किसी दर्शन देना है। आप लोग सुनते ही हैं कि सेवा कुंज में नित्य रास होता है और प्रिया जी ने इतनी जानबूझ करके अपने चरणों की नूपुर ऐसी जगह गिरा दी कि किसी सखी को पता ना चले। रास विराम हुआ और सखियों ने सब श्रृंगार समेटा प्रिया जी का और अंतर्ध्यान हो गई। ठीक 4 बजे आए श्यामानंद जी, बुहारी सेवा करने लगे। बुहारी सेवा करते करते वो नूपुर दिखाई पड़ा श्यामानंद जी को। श्याम जी विचार के इतना सुंदर कभी देख ही नहीं था। हमारी आदत तो लौकिक चीजें देखने की, अलौकिक चीजें हम कहाँ जानते हैं, देखते नहीं, इसलिए वो समझ में भी नहीं आती है। तो उस नूपुर को देख के चकाचौंध आंखें हो गई इसी श्यामानंद जी के। उन्होंने नूपुर को उठाया और विचार किया पहले मैं अपनी सेवा करूं। सेवा में समय का बड़ा महत्व, अगर समय चला गया सेवा का तो फिर सेवा नहीं हो पाएगी। इसलिए चित्त को कहीं नहीं लगाना, बागी काम बाद में। उन्होंने नूपुर को उठाया और अपनी साफी में से बांध लिया और सेवा में लग गए। उधर ललिता जी ने पूरे आभूषण संभाले श्री जी की, राधा रानी के, और देखा कि नूपुर नहीं। दौड़ के आई, जय जय नूपुर नहीं है। इसने कहा मुझे नहीं पता, वहीं जाके देख तू सेवा कुंज में। अब सुबह हो चुकी थी, 4 बजे के बाद तो सुबह होने लगते हैं। ललिता जी ने विचार किया कि मैं रूप बदल के जाऊं, कोई पहचान लेगा तो पकड़ेगा। तो ललिता जी बुढ़िया का रूप बनाया, 90 साल की बुढ़िया, चश्मा वश्मा लगाया होगा, लाठी लाठी टेकते हुए। इधर से बुहारी सेवा कर रहे थे, उधर से ललिता जी आई। बाबा बाबा बाबा, अब ये तो सेवा में लगे थे ना, इनको बोलना बिल्कुल नहीं। अरे चित्र तो एक है, चाहे आप बात कर लो चाहे सेवा कर लो, तो बिल्कुल बात नहीं की। तो ललिता जी ने हाथ जोड़, बाबा एक बात सुन लो, तुम बुहारी सेवा कर रहे हो, तुम्हें कोई नूपुर तो नहीं मिला? तो 1 मिनट के लिए सेवा बंद करके देखा। बोले कौन है तू? बोले मैं यहीं ब्रज में रहूं। वो मेरी बहू का नूपुर है। बाबा यदि नूपुर मिला हो तो दे दो। श्यामन जी ने कहा नूपुर तो मेरे पास है लेकिन दूंगा नहीं। बोले क्यों? बोले तू कहती मेरी बहू का है, थोड़ी देर के बाद दूसरी आई कि मेरी बहू का है। मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो बहू को लेकर के आ, पहले
2 पैर में नूपुर होते, उस नूपुर से मैं मिलाऊंगा पहले, और जब नूपुर मिल जाएगा तब मैं नूपुर दूँ। ललिता जी ने बहुत समझाया, अड़ गया, बिल्कुल नहीं, जाओ यहाँ से, मेरे को सेवा करने जाओ। हार गई ललिता जी और श्री जी के पास आई, कहा जय जय तो महान अड़ियल बाबा है, मान ही नहीं रहा। 1 घंटे समझाते समझाते हो गया। वो कहता है जब तक बहू आएगी नहीं मैं नूपुर मिला नहीं दूंगा, तब तक नहीं दूंगा। अब देखो आप, श्री जी को तो दर्शन देना ही था, इसलिए कहा अब तो चलना ही पड़ेगा ललते। अनेक क्षण में श्री जी सेवा कुंज में प्रकट हो गए, और जैसे मैंने श्री जी के चरणों को का दर्शन किया, आंखें देखते ही रह गईं। उसने नूपुर मिलाया, नूपुर मिल गया, उसकी इच्छा पूरी हो गई। उसने कहा था कि सूर्य जी मुझे दर्शन दे दो। वो नूपुर जैसे हाथ में निकाला, वैसे श्री जी ने उस नूपुर को अपने हाथ में ले लिया, और उस नूपुर से श्यामानंद जी के माथे में ऐसा तिलक बनाया कि नूपुर का तिलक बन गया। जैसे सुखद स्पर्श हुआ श्री जी का, रो पड़े श्यामानंद जी। हे सामने मुझे अपनी सेवा दो, और सेवा आपकी कृपा के बिना नहीं मिलती है। निज चाकर 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 की, हाँ निज चाकर 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 की, निज चाकर हाँ सेवा दान करो। राखो सदा निकुंज निवृत में, हाँ राखो सदा निकुंज निवृत में, हाँ झाड़ू डार भरो। हम पे आज राधा रानी, हाँ हम पे आज राधा रानी, निज निज प्रीतम की पद रजूरती, निज 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 प्रीतम की पद रजूरती, हाँ हमें प्रदान करो। हम पे आज एक सेवा से राधा रानी का दर्शन, गुरु जी की आज्ञा मानी और एक सेवा से दर्शन। इन्हीं के गुरु श्री, इन्हीं के शिष्य रसिक मुरारी जी हैं। ये चरित्र आपको कल सुनाया जाएगा, समय की मर्यादा में वाणी को यहीं पे। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है।
हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका ही अनोखा है। हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुन तो महात्म नासक। हाँ उर्झल कतुरा धनला, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। हाँ लोचन बरसत अश्रुन जान, उतर जात अभिमान व्याल विष। हाँ लेत जीवाए सुरसते का, हाँ होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। जय जय लेत शीघ्र हटे चरण पछाड़। तजत कुसंग लेत सत्संगति। हाँ जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग। हाँ निशिवासर सोवते और जागत। हाँ रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया। जय जय प्रगति जीवन रसिक रसा। नमो नमो श्री भक्त सुमान। सीताराम सीताराम